हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिश टीवी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आप ट्रेंड समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सो अब कोई भी चीज़ देखिए, वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हो, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। आप कितना भी रिसर्च और एनालिसिस कर लीजिए, कोई भी चीज़ तभी मूव करता है जब मार्केट में उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट आता है, लोग पैसा लगाते हैं। हाँ, अगर आप अल्फ़ा जनरेट कब कर सकते हैं, जब आपको चीज़ों का समझ हो और आप उस रेस में दूसरों से पहले आप घुस जाएं और फ़ायदा देख के निकल जाए, तभी आपका प्रॉफिट बनता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टेक्निकल कर रहे हैं या फंडामेंटल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के प्लस और दोनों के माइनसेस हैं, राइट। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये देखिए, इसका चार्ट जो है 2007 से अवेलेबल है। उसके बाद ये गिरा है 2008, उसके बाद ऊपर गया है, अब नीचे है। नाउ ये आपका 2008 का लो है, राइट। ये 2008 का लो है और ये आपका प्रीवियस ट्रेंड। आप समझिए इस ट्रेंड को। मैं फ़िलहाल इस लाइन को आप नेगलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी हुआ क्या है, अभी मैं शेयर स्टॉक के जो चार्ट को ना, इसको दो हिस्से में डिवाइड करता हूँ। ये आपका पहला हिस्सा है, ये आपका दूसरा हिस्सा है, ठीक है। नाउ ये जो फॉल हुआ था, ये एक एग्जैजरेशन था, एक ब्लैक स्वॉन इवेंट की वजह से, जो पैंडेमिक आया उसकी वजह से। और ये स्टॉक ने क्या किया है, अभी अपने लो से करीबन 285% का बाउंस बैक दिखाया है। नाउ इस बाउंस बैक से क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये जो ये हाईलाइटेड एरिया है ना, इसका नीचे का रेंज क्या है, पहले आप वो देख लीजिए। इसके नीचे का रेंज है 11 रुपये 95 पैसे, 12 रुपये। और कन्फर्मेशन अपने को मिलता है 14 रुपये 90, 15 रुपये के ऊपर। अभी कितना चल रहा है, 14 रुपये 15 रुपये के बीच में चल रहा है। सो अगर ये 15 रुपये के ऊपर आ जाता है, ये अगर 15 रुपीज़ के ऊपर ये स्टॉक आ जाता है, तो ये जो पुराना हाईलाइटेड एरिया है ना, ट्रेंड है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल के साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर न्यूज़, इसमें क्या न्यूज़ है, ये वो। सो अगर आपको खोजना है, आप बिल्कुल खोजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी तक ही रहना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 15 के ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पे जो पुराना ट्रेंड है वो फिर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपके जो प्रीवियस लेवल्स है वहाँ पे आने के प्रोबेबिलिटीज़ कि वहाँ तक फिर से वो जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ फिर से रीएक्टिवेट होगी। उसका मतलब है कि 15 के ऊपर गया तो आपका अगला टारगेट है 19.75, उसके बाद है 40.99, उसके बाद यहाँ पे है 67.1, फिर है आपका 85.86, और उसके बाद इसका जो प्रीवियस हाई था 2015 का 123। तो मतलब अगर ये यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ये 15 के ऊपर, ये जो रेंज देख रहे हैं ना, 15 के ऊपर और 19, ये 19.57, इस रेंज में अगर ये आ जाता है तो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और उसके बाद की ऊपर तक जा सकता है। और ये 19.57 जैसी क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो ये एक रिकन्फर्मेशन है कि अभी नेक्स्ट जो टारगेट है 40, फिर 67, तो यहाँ पे जाने का प्रोबेबिलिटी अब हमारे सामने है। और यहाँ पे आगे ये शेयर जो है अपने पुराने लेवल्स को टच कर सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, कुछ कंडीशनैलिटीज़ है उसके लिए, कि पहली बात तो ये कम से कम 15 के ऊपर जाना चाहिए।
दूसरी बात, अगर ये यहाँ तक है फिर से नीचे गिरना शुरू हो गया 11.95 के नीचे गया, तो फिर ये जो पुराना लो है वहाँ तक जा सकता है, ये 3 रुपये 4 रुपये, ठीक है। और उसके नीचे अगर चला गया तो फिर यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है, वो फिर ज़ीरो तक खुला हुआ है। तो फिलहाल ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि रिस्क कहाँ है और कितना है। ऊपर की तरफ वैसे ही 15 के ऊपर गया तो ये एक फिर पुराने ट्रेंड को रीएक्टिवेशन करने का एक वो सिग्नल मिलता है, और 15 से 19 के 19.57 और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो एक रिकन्फर्मेशन है कि अब ये ऊपर जाने को तैयार है, अपने पूरा लॉन्ग टर्म जो लेवल से पुराने लेवल से वहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, ये मल्टी ईयर होगा, ठीक है। 1 साल 2 साल वाला लेके मत बैठे रहिएगा दिमाग में, और 2 दिन में कि ऐसा हुआ क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, ठीक है। टाइमिंग कोई नहीं बता सकता है। अगर आपको कोई टाइमिंग बता सकता है मार्केट में, देन ही और शी इज़ वेरी ग्रेट। लेकिन मेरे को तो अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है। इवन जो टीवी पे आते हैं वो भी, अगर आप किसी का बुक पढ़ेंगे तो भी ट्रेंड बताएंगे, लेकिन टाइमिंग्स का किसी को नॉलेज नहीं है। तो टाइमिंग के ऊपर हम जाएंगे नहीं, हम ट्रेंड के बारे में ही देखेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।